हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपके लिए करंट अफेयर्स एनालिसिस लेकर हाजिर होता हूं। आज हम जानेंगे 16 जुलाई यानी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी संस्थान एम सिविल सर्विसेज बहुत जल्द यूपीएससी, सीजीपीएससी और व्यापम की न्यू बैचेस लॉन्च कर रही है। तो जो लोग आने वाले सालों में, चाहे वो 27 हो, 2028 हो या 29 हो, अगर वो लोग सिविल सर्वेंट बनने का सोच रहे हैं तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एक्सपर्ट गाइडेंस, अपडेटेड मटेरियल और टाइमली मैनर पे सिलेबस कंप्लीशन के साथ हम आपको प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करवाते हैं। हम आपको समय समय पर क्विजेस करवाते हैं, आंसर राइटिंग करवाते हैं और गाइडेंस भी देते हैं। इसी के साथ आप चाहें तो हमारे संस्थान में आकर भी और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबरों पर भी आकर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। मैं आपके लिए वही करंट अफेयर्स लेकर आता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो बनेगा वो इन्हीं से बनेगा। तो चलिए पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला जो न्यूज है वो है वुमेन ऑन लॉर्ड्स टेस्ट ऑनर्स बोर्ड। देखिए, लॉर्ड जो है जिसे हम मेका ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं, ठीक है, या होम ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं, वहां पे अभी पहली बार इतने सालों में, जब से क्रिकेट की शुरुआत हुई है, पहली बार वुमेन्स टेस्ट श्रृंखला या वुमेन्स टेस्ट मैच हुआ जो कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच में हुआ। इसी मैच में 3 यूनिक चीजें हुई जिसके कारण 3 फीमेल्स को ऑनर बोर्ड में नाम लिखने का मौका मिला है। तो सबसे पहली जो महिला बनी है जिनका नाम ऑनर बोर्ड में शामिल हुआ है वो है क्रांति गौड़। ठीक है, क्रांति गौड़ जो है, इन्होंने पहले इनिंग में 5 विकेट लेकर 37 रन पे एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिसके तहत वो पहली महिला बनी जिनका नाम ऑनर बोर्ड यानी लॉर्ड्स क्रिकेट के जो क्या बोलते हैं ऑडिटोरियम है, वहां पे ऑनर बोर्ड लगा है, उसमें नाम लिखा गया। ठीक है, तो लॉर्ड्स के पोलिंग ऑनर बोर्ड में नाम लिखा जाता है। जो लोग 5 विकेट हॉल या फिर 10 विकेट हॉल लेते हैं उनका नाम वहां पे अंकित होता है। 5 विकेट हॉल से ज्यादा एक इनिंग में लेने पर नाम वहां पे लिखा जाता है। तो पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिनका नाम वहां पे इंगित हुआ है। ठीक है, पहले इनिंग में उन्होंने 5 for 37 विकेट लेकर ये कीर्तिमान स्थापित किया। इसके अलावा भारत की जो दूसरी इनिंग हुई थी उसमें यास्तिका भाटिया पहली महिला बनी जिन्होंने लॉर्ड्स के बैटिंग ऑनर बोर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, जिन्होंने 113 रन बनाए थे। ठीक है, उन्होंने 113 रन जब बनाया, 100 प्लस बनाने पर यानी सेंचुरी करने पर ऑनर बोर्ड में नाम लिखा जाता है। तो बैटिंग ऑनर्स बोर्ड में यास्तिका भाटिया पहली महिला बनी जिनका नाम इंगित हुआ है। इसके अलावा इंग्लैंड की सोफी एक्स्टन, ठीक है, इन्होंने भी 5 विकेट हॉल 118 रन देकर लिया, तो इनका भी नाम बॉलिंग ऑनर बोर्ड में शामिल हुआ है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नेम्स कौन कौन से? पहली महिला जिनका नाम इंगित हुआ है वो है क्रांति गौड़, जिन्होंने 37 रन देकर विकेट लिया, जिसके कारण उनका नाम बॉलिंग के जो ऑनर बोर्ड है उस पर लिखा गया है। यास्तिका भाटिया का नाम बैटिंग ऑनर्स बोर्ड में लिखा गया, सोफी एक्स्टन का भी नाम बॉलिंग ऑनर बोर्ड में लिखा गया। ठीक है, इंडिया वुमेन जो है उस मैच को 270 रनों से जीत चुकी है। तो ऐतिहासिक मैच में जो रिजल्ट हुआ वो इंडिया के फेवर में गया था। तो ये था पहला न्यूज। ये तीनों लोग हैं, देखिए, सोफी एक्स्टन 5 विकेट 118 रन देकर, क्रांति गौड़ 5 विकेट 37 रन देकर और यास्तिका भाटिया 113 रन बनाने के कारण इनका नाम वहां पे दर्ज हुआ है। अगला न्यूज देखते हैं। तो फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी यानी FRS, इसमें नाम शामिल हुआ है, दूसरी महिला बनी है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि बेटी यानी डॉटर है
MS स्वामीनाथन की, जिसे हम इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक के तौर पर जानते हैं। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मिला है फेलोशिप, ठीक है, ऑफ रॉयल सोसाइटी। तो ये जो रॉयल सोसाइटी के, ये सेकेंड इंडियन वुमेन साइंटिस्ट बनी है जो इस अचीवमेंट को हासिल की है। इससे पहले पहली महिला कौन थी भारत की? डॉक्टर गगनदीप कांग, 2019 में उन्हें मिला था। ठीक है, स्वामीनाथन के बारे में जान ले तो बेसिक है, वो पीडियाट्रिशियन और क्लिनिकल साइंटिस्ट है जिन्होंने काम किया है ट्यूबरक्लोसिस, HIV और पब्लिक हेल्थ पे। ये फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट रही हैं WHO की। इसके अलावा अभी फिलहाल चेयरपर्सन है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक डीओ यानी कि फादर एंड डॉटर डीओ को, ठीक है, फादर एंड डॉटर MS स्वामीनाथन और सौम्या स्वामीनाथन को इंडिया के पहले फादर डॉटर पेयर है जिनको मिला है फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी। ठीक है, अब रॉयल सोसाइटी के बारे में बेसिक सब बता दूं तो रॉयल सोसाइटी जो है वो है लंदन बेस्ड, यूनाइटेड किंगडम में, जिसकी शुरुआत 1660 से हुई है। और इनका काम होता है कि जो लोग भी रिसर्च एंड एनालिसिस खासकर साइंस के फील्ड में करते हैं उनको फेलोशिप प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो कौन बनी है? सेकंड वुमेन, इंडियन वुमेन जिनको फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी मिला है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉटर ऑफ MS स्वामीनाथन। इससे पहले जो सबसे फर्स्ट महिला बनी थी वो थी डॉक्टर गगनदीप कांग। ठीक है, यह है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अगला न्यूज देखते हैं। तो जो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 होने वाली है उसके मैस्कॉट को, ऑफिशियल मैस्कॉट को अनवेल किया गया। देखिए, इस साल जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं वो पहले गोल्ड कोस्ट में होने वाला था, पर क्या हुआ कि वो जो गोल्ड कोस्ट है उसने विड्रॉ कर लिया। तो अब वो कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होने वाला है ये आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, तो इस साल का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होने वाला है ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो जो उस कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस इस बार इंक्लूड नहीं किया गया, उसके लिए अलग से टेबल टेनिस चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ की हो रही है। कहाँ पे? दिल्ली में, दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। ठीक है, त्यागराज स्टेडियम में 27 से 2 जुलाई 2026 में ये इवेंट होने वाला है, जिसका ऑफिशियल मैस्कॉट दिल्ली में लॉन्च किया, जिसका नाम है मयूर, मयूर यानी पीकॉक। ठीक है, तो जो पीकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है उसे ही ऑफिशियल मैस्कॉट बनाया गया है। किसका? कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026, जो कि न्यू दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में होने वाली है, जो कि 22nd एडिशन है, 22वां एडिशन है। इसके लिए बता दूं आपको, मोर देन 35 कॉमनवेल्थ नेशन इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। पहली बार जो चैंपियनशिप हुआ था वो हुआ था 1971 में, जिसका होस्ट किया था सिंगापुर ने। ठीक है, तो 1971 का जो पहला कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुआ था वो हुआ था सिंगापुर में। ठीक है, इसे आयोजित कौन करवाता है? कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा ये इवेंट होता है। ठीक है, यह मैस्कॉट पीकॉक, और ये इवेंट होने वाला है 27 से 2 जुलाई त्यागराज स्टेडियम न्यू दिल्ली में। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। तो अगला करंट अफेयर्स है भारत टेक्स 2026 कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ठीक है, ये टेक्स है, यह टेक्सटाइल को डिनोट करता है। तो भारत टेक्सटाइल का कॉन्फ्रेंस होने वाला है कहां पे? ये होने वाला है 14 से 17 जुलाई, यानी 14 से 17 जुलाई के बीच में भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ठीक है, जो कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में भारत मंडपम, उसमें होने वाला है 14 से 17 जुलाई के मध्य। ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट टेक्सटाइल एग्जीबिशन होगी। ठीक है, जो कि इनॉग्रेशन किसके द्वारा हुआ है? यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह के द्वारा। ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोट करना है इंडिया के टेक्सटाइल को वर्ल्ड लेवल पे, इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देना है। तो जो भारत टेक्स है वो बेसिकली इंडिया का फ्लैगशिप टेक्सटाइल और एपरल इवेंट होता है, यानी कपड़ों का इवेंट होता है, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है भारत टेक्स
ट्रेड फेडरेशन के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के सपोर्ट से, ठीक है। और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, एक्सपोर्टर्स होते हैं, और जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं टेक्सटाइल से जुड़े, उन सबको साथ लाने का काम होता है। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, भारत टेक्स 2026 कॉन्फ्रेंस भारत मंडपम न्यू दिल्ली में 14 से 17 जुलाई के बीच में होने वाला है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल एग्जीबिशन होता है, जिसे इनॉग्रेट किया था यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने, ठीक है। यह है भारत टेक्स 2026 14 से 17 जुलाई, हॉल नंबर 111 भारत मंडपम, ठीक है। अगला इवेंट, अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑनर्स 2026 में टॉप रैंक पे कौन आया है इस साल? इस साल मिला है टॉप रैंक नीता अंबानी को, जो कि फाउंडर एंड चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन की। उन्हें मिला है फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 का अवार्ड। ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा, जो कि लीडिंग इंडियन बिजनेस वुमेन्स है, ठीक है, उनको मिलता है ये प्राइज। और ये इंडियन बिजनेस मैगजीन है फॉर्च्यून इंडिया, जो कि 2010 से स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। तो 2010 से फॉर्च्यून इंडिया लॉन्च हुआ था मैगजीन, बिजनेस मैगजीन, जिसके थ्रू वुमेन, जो पावरफुल वुमेन्स होती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, पॉलिटिक्स या अदर इवेंट्स को मिला के उनको मिलता है। तो किसको उसको मिलता है? बिजनेस में, इनोवेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में, सोशल इम्पैक्ट, ठीक है। तो इस साल जो मिला है, फर्स्ट मिला है नीता अंबानी को, मतलब टॉप रैंक पे है नीता अंबानी इस साल, मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया, फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन में। तो इनको मिला है लीडरशिप, इंस्टीट्यूट बिल्डिंग और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसके कारण सेरेमनी जो हुआ था, ये हुआ था मुंबई में। ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, ये सेरेमनी, ये हुआ था मुंबई में, ठीक है। तो ये था फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन। तो ये टॉप 100 लिस्ट जारी करता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नीता अंबानी, क्योंकि उन्होंने चार्ट को टॉप किया है, ठीक है, फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन का। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, इंडिया की पहली गवर्नमेंट ड्रिवन एआई यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो ये कर्नाटका ने अनाउंस किया है कि जो कर्नाटका यूनिवर्सिटी होगी, वो इंडिया की पहली गवर्नमेंट ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी के तौर पे स्थापित होगी, ठीक है। ये कब हुआ? ये जो अनाउंसमेंट हुआ था, ये अनाउंसमेंट हुआ था गूगल IO कनेक्ट इंडिया 2026, जो कि बेंगलुरु में हो रहा था उस समय, ठीक है। उस टाइम पे ये अनाउंसमेंट हुआ कि कर्नाटका यूनिवर्सिटी में पहला गवर्नमेंट ड्रिवन AI यूनिवर्सिटी के तौर पे स्थापित किया जाएगा कर्नाटका यूनिवर्सिटी को। ये प्रमोट क्या करेगा? तो ये करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डेटा साइंटिस्ट और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को। यहाँ पे AI हब का भी स्टैब्लिशमेंट होगा। AI हब क्या करेगा? तो AI हब स्टार्ट करेगा, AI स्टार्टअप्स को हेल्प करेगा, रिसर्चर्स को हेल्प करेगा, टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, एनकरेज करेगा इनोवेशन और रिसर्च को, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पहली गवर्नमेंट ड्रिवन AI यूनिवर्सिटी कहां बनने वाली है? तो कर्नाटका यूनिवर्सिटी। ये अनाउंसमेंट कब हुआ? गूगल IO कनेक्ट के बीच, जो कि IO कनेक्ट इंडिया 2026 कब हुआ था? सॉरी, कहां हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है। यह कर्नाटका जो है हिस्ट्री बनाया, जिसकी पहली गवर्नमेंट ड्रिवन AI यूनिवर्सिटी होने वाली। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। तो ITTF वर्ल्ड नंबर 2 बने हैं इंडिया के मानव ठक्कर और मनुष शाह, ठीक है। ये दो टेबल टेनिस प्लेयर हैं, टीम है, जिनको वर्ल्ड नंबर 2 का रैंकिंग अभी मिला है। इससे पहले वो लोग वर्ल्ड नंबर 3 थे। तो ये हाईएस्ट एवर रैंकिंग है किसी भी इंडियन प्लेयर के द्वारा टेबल टेनिस में। तो फर्स्ट इंडियन मेंस डबल्स प्लेयर है जो कि सेकंड पोजीशन पे पहुंचा है वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड नंबर 2 बने हैं
ITTF रेटिंग यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रैंकिंग में। इनको मेंटर कौन करता है? अचिंता सरकमल के द्वारा मेंटरशिप मिला है। अभी करंट वर्ल्ड नंबर 1 है लिन शिंगडोंग एंड वैंग यूजोंग, चाइना की। ठीक है, तो चाइना जो है अभी वर्ल्ड नंबर 1 है और वर्ल्ड नंबर 2 इंडिया है पेयर में। ITTF जो है 1926 में स्टैब्लिश हुआ, जिसका हेडक्वार्टर लॉजान स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल टेबल टेनिस को केटर करता है। ठीक है, तो ये लोग हैं मानव ठक्कर और मनुष शाह। अगला और आखिरी करंट अफेयर जो आज का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है नेटो समिट 2026। ये कहां होने वाला है? तो ये होने वाला है अंकारा, तुर्की में। ठीक है, तुर्की के एक सिटी अंकारा में नेटो समिट 2026 होने वाला है, जो कि सेकंड समिट है तुर्की में। इससे पहले कहां हुआ था? इससे पहले हुआ था इस्तांबुल में 2004 में। मतलब तुर्की सेकंड टाइम नेटो समिट को होस्ट कर रहा है। पहली बार उसने किया था 2004 में, जब वो इवेंट हुआ था इस्तांबुल में। ठीक है, इस्तांबुल के बाद अब इसके चेयरपर्सन कौन है? तो चेयरपर्सन है मार्क रूट। ठीक है, मार्क रूट इसको चेयर करेंगे क्योंकि नाटो सेक्रेटरी ऑफ जनरल है मार्क रूट। ठीक है, तुर्की का सेकंड नेटो समिट है, मैंने आपको बता दिया। नेटो क्या है? तो नेटो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? तो 4 अप्रैल 1947। ठीक है, क्या हुआ था 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो जो दुनिया के देश थे वो 2 हिस्सों में बंटने लगे। उनमें से एक जो हिस्सा था वो नेटो के तौर पे स्टैब्लिश हुआ, जिसका काम था कलेक्टिव डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन करना। इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में डिफेंस करते हैं एक दूसरे को और साथ ही साथ कोऑपरेशन करते हैं सिक्योरिटी में। ब्रुसेल इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम में, और अभी फिलहाल 32 कंट्री मेंबर है नेटो की। आपको कमेंट करना है कि लेटेस्ट नेटो मेंबर कौन बना है। ठीक है, अभी जो लास्ट और लेटेस्ट इंक्लूजन है किस देश का हुआ है नेटो में, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो नेटो समिट 2026 का होने वाला है अंकारा, तुर्की में, जो कि सेकेंड टाइम होस्ट करने वाला है तुर्की। फर्स्ट टाइम उसने किया था 2004 में इस्तांबुल में। ठीक है, चेयरपर्सन कौन रहेंगे इस समिट के? तो नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट रहेंगे। ठीक है, नाटो के बारे में बेसिक्स है। नाटो जो तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। 4 अप्रैल 1949 को बना था ब्रुसेल बेल्जियम में। टोटल 32 मेंबर्स कंट्री हैं जो कि इसका पार्ट लेती हैं, और जिनके बीच में डिफेंस, कलेक्टिव डिफेंस होता है और सिक्योरिटी कोऑपरेशन होता है। ठीक है, तो अंकारा में होने वाला है ये वो समिट है जिसमें टोटल 32 नेटो कंट्रीज पार्ट लेंगी। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स यहीं पे एंड होते हैं। उम्मीद करता हूं मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल पे आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, पर वो सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है कि हम इस तरह के जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो आप तक लाते रहें और आपको एग्जाम में हेल्प करते रहें, बेनिफिट पहुंचाते रहें। तो आप एक सब्सक्राइब करेंगे, हमें बूस्ट मिलेगा हमारे मोटिवेशन को, और हम इस तरह के और भी वीडियो लेक्चर्स आपके सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे। साथ ही साथ शेयर करें इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो कि यूपीएससी, सीजीपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और वहां पे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करता हूं आपसे कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।